हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसी निकली कोडाइट फैक्ट्री अवकांडो में निकली हुई है। देन यहाँ पे इन्हें बता रखा है जो एप्लीकेशन यहाँ पे इनवाइट किए गए हैं एओसीपी यानी जो इसके एक्स अप्रेंटिस है उनके लिए रहेंगे। टेन्योर बेसिस पे रहेंगे, सीपीडब्ल्यू पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेंगे। कोडाइट फैक्ट्री नीलगिरी में तमिलनाडु में रहेंगे। 1 ईयर का आपका यहाँ पे एंगेजमेंट का पीरियड रहेगा। जो भी यहाँ पे इंडिया के सिटीजन है वो अप्लाई कर सकते हैं, वो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते होने चाहिए, तो वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे इन्होंने बता रखे नेम ऑफ द पोस्ट कौन सी रहेगी, टेन्योर बेस्ड सीपीडब्ल्यू की रहेगी यानी अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए एक्स अप्रेंटिस के ये वैकेंसीज के लिए रिलीज की गई है। पे स्केल आपका 19,900 रहेगा प्लस आपका जो डीए रहेगा। क्वालिफिकेशन ने बता रखी है एनएससी या फिर एनटीसी इशूड बाय एनसीटीवीसी इन एओसीपी ट्रेड। यहाँ पे जो ये बता रखी है यानी अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट में की होनी चाहिए। स्किल्ड रहेगा आपका, स्किल लेवल जो स्किल्ड होना चाहिए। टोटल जो वैकेंसीज बता रखी है 126 है, जिसमें से अनरिजर्व की 53 है, ओबीसी की यहाँ पे 34 है, एससी की 18 है, एसटी की 9 है, ईडब्ल्यूएस यानी जो यहाँ पे इकोनॉमिक जो यहाँ पे वीक सेक्शन उनकी जो यहाँ पे रहेगी 12 रहेगी। जो एक्स सर्विसमैन है उनकी यहाँ पे 12 वैकेंसीज है। एज लिमिट बता रखी है जो 18 से 35 साल के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 साल जो बता रखी है जनरल कैटेगरी वालों की बता रखी है। आपकी जो एज काउंट की जाएगी 1 अक्टूबर 2023 तक काउंट की जाएगी। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन ने बता रखी है जो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर वालों में आते हैं या एसटी वालों को या एससी वालों को या एक्स सर्विसमैन जो है उनको यहाँ पे दी जाएगी। जैसे एससी एसटी वालों को 5 ईयर्स की दी जाएगी अगर वो एससी एसटी के पास उनका मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर वालों को यहाँ पे 3 ईयर्स की दी जाएगी। जो एक्स सर्विसमैन है जो भी उनका मिलिट्री सर्विस का पीरियड रहेगा उसमें 3 ईयर्स ऐड करके दी जाएगी। क्वालिफिकेशन ने बता रखी है आपने मैट्रिकुलेशन प्लस यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या फिर आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इशूड बाय एनसीटीवीटी इन एओसीपी। जो यहाँ पे इन्होंने बता रखी है अटेंडेंट ऑपरेटर इन केमिकल प्लांट ट्रेड में होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बता रखी है आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ट्रेनिंग की होनी चाहिए या फिर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वह एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग मिलिट्री एक्सप्लोजिव एंड इम्यूनिटेशन को मतलब इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जॉब क्वालिफिकेशन बता रखी है क्या रहेगी आपकी। सिलेक्शन ने बता रखी है जो भी आपने यहाँ पे मार्क्स सिक्योर किए होंगे एनसीटीवीटी या फिर ट्रेड टेस्ट में वो आप उसके बेसिस पे आपकी जो यहाँ पे सिलेक्शन रहेगी और यहाँ पे लिखे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो भी आपने एनसीटीवीटी एग्जाम में या फिर ट्रेड टेस्ट या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट के बेसिस के जो इनके कंबाइंड मार्क्स रहेंगे आपकी जो यहाँ पे एनसीटीवीटी एग्जाम रहेगा या फिर आपका ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल बेस है उसके बेसिस के जो कंबाइंड मार्क्स है उसके बेसिस पे आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। वेटेज इन्हें बता रखी है जो आपको एनसीटीवीटी की जो है 80% की वेटेज रहेगी और जो आपका ट्रेड टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट रहेगा वो आपका 20% करेगा। उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन की जाएगी। ये आपका रहेगा जो आपने आपकी क्वालिफिकेशन है ये आपका कंडक्ट किया जाएगा। क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट लिखे कि क्वालिफाइड इन जो एनसीटीवीटी या फिर ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट को जो है इनको क्वालिफाई करेगा यानी जो उनको जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना होगा। देन नंबर ऑफ कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मतलब उसमें लिमिटेड नंबर को ही बुलाया जाएगा। एप्लीकेशन फीस आपको कोई भी पे नहीं करनी है। कैंडिडेट लिखे कि आपको जो अप्लाई करना है आपको इसकी ऑफिशियली वेबसाइट से जाके वहाँ से इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, वो आपने भरना है। उसके साथ साथ आपके जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपने इनक्लोज करने हैं और उसके साथ साथ आपने एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी आपकी फ़ोटो जो रहेगी उसके मतलब आपने इसके साथ अटैच करनी है जो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। देन एप्लीकेशन जो आपका रहेगा जो भी आपने सेंड करना है डॉक्यूमेंट के साथ उसके एनवलप के ऊपर क्लियरली मेंशन होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेन्योर बेस्ड सीपीडब्ल्यू पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। आपका जो एड्रेस रहेगा आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म इस एड्रेस पे सेंड करना है। द जनरल मैनेजर कोडाइट फैक्ट्री अरुकांडू यहाँ पे नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु पिन कोड ये दे रखा है। आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म इस एड्रेस पे सेंड करना है। लास्ट डेट जो दे रखी है आपकी यहाँ पे उन्होंने स्पेशली बता रखा है जब भी ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुई होगी उसके 21 डेज के अंदर अंदर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देना है। अगर यहाँ पे लगता है कि क्लोजिंग डेट को हॉलीडे रहता है तो जो वर्किंग डे होगा उसे ही क्लोजिंग डेट काउंट किया जाएगा। जनरल कंडीशन बता रखी है आपने जो इसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करने जैसे एक तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा इसके साथ साथ जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी जैसे इन्होंने 10+ आपका जो कोर्स मांगा हुआ है वो आपने इसके डॉक्यूमेंट इसके साथ जो है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सेंड करनी है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं आपको रिलैक्सेशन चाहिए वो डॉक्यूमेंट आपने इसके साथ अटैच करने हैं। एज प्रूफ हो गया, एक्सपीरियंस हो गया तो वो आपने अपने एप्लीकेशन के साथ जो अटैच करें वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। ओबीसी का लिखे कि अप्लाइंग फॉर आपने अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो वो उसका आपने इसके साथ प्रूफ अटैच करना है। अगर आपने एप्लीकेशन में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन या इनकरेक्ट है या फिर कुछ भी ऐसा है तो आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सही नहीं है तो आपके एप्लीकेशन यहाँ पे लिखे कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एक ही एप्लीकेशन में आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सेम तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो SC ST कैंडिडेट है उनको यहाँ पे लिखा है कि उनको पे किया जाएगा टीए जो है ट्रैवल अलाउंसेस पे किया जाएगा, 2nd क्लास टीए अलाउंसेस पे किया जाएगा आपको।
देन लिखे कि शॉर्टेस्ट रूट के लिए ट्रैवल के बस के या फिर ट्रेन टिकट के आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इट इज़ मैंडेटरी टू सबमिट बैंक डिटेल आपने जो है सबमिट करनी है टीए के क्लेम के लिए। देन यहाँ पे इन्होंने लिखा कि अगर कोई कैंडिडेट इसके डिटेल इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मीट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ उसे बुलाया ही जाएगा, आपका जो ट्रेड टेस्ट या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट रहेगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट लिखे कि अगर कोई शॉर्ट लिस्टेड जो भी कैंडिडेट इसके लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते होंगे उन्हें या तो पोस्ट के थ्रू इंटीमेट किया जाएगा या फिर ईमेल के थ्रू जो है आपको यहाँ पे इंटीमेट किया जाएगा कि आपका जो ट्रेड टेस्ट या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट है वो कब होगा। देन यहाँ पे लिखे है कैंडिडेट को फिजिकल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए आना है तो आपको खुद के अपने एक्सपेंसिव पे आना होगा। देन लिखे है कि 1 डे फॉर मेडिकल, अगर उनको वो क्लियर हो जाएगा तो उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए 1 डे आपको अपने मतलब जो भी रहेगा अपने एक्सपेंसिव रहेंगे। ईमेल आईडी एंड जो आपने इसमें मोबाइल नंबर भरना है वो जब भी ये पूरा का पूरा हॉल रिक्वायरमेंट प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाए तब तक एक्टिव रहना चाहिए। एप्लीकेशन के रिजेक्शन होने की क्या क्या चांसेस रह सकते हैं वो इन्होंने बता रखे कि अगर कैंडिडेट इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को नहीं मीट करता है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखे क्या क्या बेनिफिट दिए जाएंगे। वर्किंग पैटर्न ऑफ द विल बी प्रॉपर एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग रहेगा। 30 डेज पर लीव पर ईयर की रहेंगी उनको। पर्सनल एंगेजमेंट विल बी, देन यहाँ पे उन्होंने स्पेशली यही बता रखा है आपका इसमें क्या क्या रहेगा। देन आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे यहाँ पे आप इसके रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाएंगे, यहाँ से आप इसका एप्लीकेशन जो भी इसके नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से जाके इसके देख सकते हैं कौन कौन से आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेंगे, वो यहाँ से आपको जाके चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको सेफ्टी या प्रोटेक्टिव गियर्स इक्विपमेंट किट वगैरह दी जाएगी जो भी कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगी। देन यहाँ पे आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, जैसे यहाँ से जाके आपने कर लेना है। इस एड्रेस पे आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। यहाँ पे आपने अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है वो पेस्ट करनी है, यहाँ पे इन्हें स्पेशली बताया हुआ है। और इसके साथ साथ आपने एक फ़ोटो इसके साथ एक्स्ट्रा अटैच करनी है। आप पोस्ट के लिए अप्लाई करिए, ये ऑटो फील्ड है। यहाँ पे कैंडिडेट ने अपना नेम भर देना है ब्लॉक लेटर्स में, जो भी उनका नेम रहेगा, जो उनका 10th स्टैंडर्ड में यहाँ पे फादर नेम एंड हस्बैंड नेम आ जाएगा। यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, कौन सी डेट, कौन से मंथ एंड कौन से ईयर्स को है। यहाँ आपकी एज आ जाएगी कि 1 अक्टूबर 2023 को आप कितने साल, कितने मंथ एंड कितने डेज के हो। नेशनैलिटी आ जाएगी कि आप कौन सी नेशनैलिटी के हैं, जैसे इंडियन सिटीजन के तो आप यहाँ पे इंडिया लिख सकते हैं। कैटेगरी, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपने यहाँ लिख देनी है। यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन का एड्रेस आ जाएगा विद पिन कोड के साथ, आपने यहाँ मेंशन कर देना है। यहाँ मोबाइल नंबर एंड फ़ोन नंबर आपने लिख देना है। यहाँ ईमेल आईडी आ जाएगी। 2 आपके यहाँ पे कोई यहाँ पे प्रोमिनेंट या विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपने यहाँ मेंशन कर देने हैं। यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स लिखनी है 10th स्टैंडर्ड से लेके वो उससे स्टार्ट होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे आपने अपने 10th की लिख देनी है, अगर आपने +2 उसकी आ जाएगी, बाकी आपका जो कोर्स है उसकी आ जाएगी। यहाँ पे आपने अपनी कोर्स की लिख देनी है, जो भी आपका एसटीबीटी एनएसी एनटीपीसी का इन एओसीपी ट्रेड एग्जामिनेशन में किया होगा, कौन सा ट्रेड का नेम आ जाएगा, वेदर एक्स अप्रेंटिस अवार्ड यस या नो या कर देना है, कौन से उसमें था वो कर देना है, कब से कब तक का था, बैच नंबर क्या था, ईयर कौन से ईयर में पास किया, सर्टिफिकेशन नंबर एंड कब इशू हुआ था। देन एक्सपीरियंस डिटेल आ जाएगी आपकी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। यहाँ पे कौन कौन से आपने जो डॉक्यूमेंट है इसके साथ इनक्लोज किया, जैसे डेट ऑफ बर्थ का किया है तो आपने यहाँ यस लिख देना है, एजुकेशनल का किया हुआ है यस लिख देना है। देन इसका किया हुआ है तो ये यस, ये तो मैंडेटरी। एक्सपीरियंस का किया हुआ है तो यस लिखना है। कास्ट का अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो यस लिखना है, अदरवाइज आपने यहाँ नो लिख देना है। देन यहाँ पे भी वही आ जाएगा, अगर है तो यस करना है, अदरवाइज नो लिख देना है। अगर आप SC ST के आते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी बैंक की डिटेल्स ऐड करनी है। अगर आप मतलब जब भी अगर आपका यहाँ पे हो गया, आपको एग्जामिनेशन के लिए बुलाया गया, जो आपका ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट रहा, तो उसके लिए इन्होंने बता रखी है जो आपकी फर्स्ट बुक जो फर्स्ट पेज पे रहती है आपकी बैंक की डिटेल्स, वो आपने यहाँ भर देनी है। और आपने इसके साथ इनक्लोज भी करना है उसकी, जो यहाँ पे स्पेशली बता रखे कंफर्मेशन के लिए पासबुक का जो फर्स्ट पेज है वो आपने, या फिर आप अपना चेक की जो जेरोक्स को वो इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा आपने 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, एक तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे पेस्ट करनी है, एक आपने इसके साथ अटैच करनी है। तो ये डॉक्यूमेंट रहेंगे, जो जो आप करेंगे वो आपने यहाँ यस कर देने हैं। जैसे यहाँ पे अगर नहीं करने तो आपने यहाँ पे आपने जो डॉक्यूमेंट करने हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, वो यहाँ पे अगर है तो यस कर देने हैं। ये आपका अगर आप SC ST में आते हैं तो रहेगा, अदरवाइज आपका नो आ जाएगा। ये डिक्लेरेशन दे रखी है कि हाँ मैं यहाँ पे जो भी आप करेगा, जो केयर एप्लीकेशन फॉर्म को मतलब इसके इंस्ट्रक्शन जो रीड कर लिए, जो भी इन्फॉर्मेशन है करेक्ट है, अगर मैं सब कुछ भी ऐसा पाएगा तो मेरे कैंडिडेचर को कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ सिग्नेचर आ जाएंगे, कौन सी डेट को एंड कौन सी प्लेस से भरे हैं वो आ जाएगा। ये OBC वालों के लिए डिक्लेरेशन दे रखी है। यहाँ पे इन्होंने आपकी उसके अकॉर्डिंग रहेगी कि कौन कौन सी है। बैंक डिटेल्स अगर आप TA क्लेम के लिए कर रहे हैं थ्रू ऑनलाइन मोड, यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन सी रहेगी। ये आपने डिटेल्स इसके साथ अटैच कर देनी है कि हाँ मैं इसके लिए कर रहा हूँ।
तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, यहाँ पे इन्होंने कर दिया है। यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बता रखा है आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसके जो एड्रेस है यहाँ पे सेंड करना है, और जो एनवलप होगा उसके ऊपर क्लियरली मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेन्योर बेस्ड CPW पर्सनल ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस। जो आपने डॉक्यूमेंट सेट करने हैं वो यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। तो ये पूरा का पूरा आपका प्रोसेस रहेगा, ऑफलाइन मोड से आपने सेंड करना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।